आप अभी अपनी मनमानी करते रहो, जैसे चाहे जैसे ट्रेड करते रहो, आपको प्रॉफिट नहीं होना है। और आप आगे जाके 2-3 साल में धक्के खा के यही सीखोगे और इसी के आधार पे आपको ट्रेड करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, और कोई तरीका नहीं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी नए ट्रेडर हैं और आपने ट्रेडिंग जर्नी शुरू की है और आप भी उन लोगों में शामिल है जो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करते हैं और एक बड़े लॉस के साथ उस प्रॉफिट को और अपने कैपिटल को गंवा देते हैं, तो ये वीडियो आपके है। ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है दोस्तों? ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है, ये सवाल आजकल के ट्रेडरों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट किया कैसे जाता है। और प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट भी करते हो तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करते हो और लॉस बड़ा कर लेते हो, तो इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है अगर कि प्रॉफिट प्रॉपर कैसे किया जाता है, तो ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखिए। मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आखिर ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता कैसे है। ये वीडियो आपकी मदद करेगा प्रॉफिट को सही तरीके से करने में और किस तरीके से आप ट्रेडिंग करें, तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपके अच्छे से पूरी बात समझ में आए। अगर आप अभी समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा, अगर आप अभी नहीं समझे और आप बाद में जाके समझोगे तो आपके लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि आप लॉस पे लॉस जब तक बहुत बड़ा कर चुके होंगे। तो दोस्तों आप गलती क्या कर रहे हो? ट्रेडिंग करने के लिए 2-3 बहुत चीज़ें ज़रूरी है जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है। तो उसमें से पहला चीज़ और जो पहली रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो होगा आपका ट्रेडिंग सेटअप। दोस्तों कम से कम 10 में से 6 और 7 ट्रेड अगर आपकी प्रॉफिटेबल नहीं है तो इसका मतलब आपके पास एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप नहीं है। सबसे पहले आप ऐसे सेटअप को डेवलप कीजिए बैक टेस्ट करके कि जिसमें से आपकी 10 में से 6 लगभग ट्रेडें प्रॉफिट में आए और 4 ट्रेडें ही आपकी लॉस में आए। सबसे पहले काम आपको ट्रेडिंग सेटअप डेवलप करने का करना है। ट्रेडिंग सेटअप डेवलप होने में आपको 6 महीने लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं और 2 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग सेटअप आपका ऐसा होना चाहिए जो आपने खुद डिजाइन किया हो, खुद बनाया हो। किसी दूसरे के ट्रेडिंग सेटअप पे आपको वो सफलता नहीं मिलेगी, और वो इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि जो अनुभव है उस ट्रेडिंग सेटअप पे उस आदमी का वो उसी के पास है, वो आपके पास नहीं है। और अगर आप खुद का ट्रेडिंग सेटअप बनाओगे तो आपको अपने सेटअप पे विश्वास ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि आप अपना खुद का ट्रेडिंग सेटअप डेवलप करें जिसकी सक्सेस रेशियो कम से कम 60% हो। दूसरा, अगर आपका सेटअप ऐसा है जिसमें आपको टारगेट और स्टॉप लॉस दिया जाता है उस सेटअप के अनुसार, तो अच्छी बात है। वरना अगर आपका सेटअप ऐसा है कि आपको सिर्फ एंट्री ही बताता है, स्टॉप लॉस कहाँ है तो नहीं बताता है, या टारगेट कहाँ है वो नहीं बताता, तो कोई बात नहीं। आप अपना एक फिक्स टारगेट और फिक्स स्टॉप लॉस सेट कीजिए। आपको स्टॉप लॉस के बराबर टारगेट या उससे दुगुना आपको टारगेट रखना है कम से कम। होती कोशिश ये करिए स्टॉप लॉस से ज़्यादा ही आपका टारगेट रहे। सर्वप्रथम आप बड़ा टारगेट लेने की ना कोशिश करें, आपको छोटे छोटे टारगेट लेना है स्टॉप लॉस के बराबर या स्टॉप लॉस से थोड़ा सा ज़्यादा या डबल। ये टारगेट आपको लेके चलना है। 6 ट्रेड आपकी सक्सेसफुल जानी है। अगर आपका स्टॉप लॉस 1 बार कट गया, 2 बार कट गया, 3 बार कट गया तो आप डरे नहीं। अगर आपने प्रॉपर बैक टेस्ट किया है अपने सेटअप पे तो बस उस सेटअप को ही फॉलो करें। और अगर फिर भी आप लाइव मार्केट में अगर आपसे कुछ ना कुछ गलतियां हो रही है तो उनको नोट करें। वो गलती आपको नहीं करनी है जिसके कारण आपका नुकसान हो रहा है। आपको प्रॉपर सेटअप पे ही चलना है और उस पर विश्वास रखना है कि ये हमको 6 ट्रेड देगा। इस तरीके से आप प्रॉफिट में रहोगे। कुल मिला के आप मंथली के एंड में लॉस में तो बिल्कुल नहीं रहोगे, ये तो मेरा वादा है। दूसरा जो आती है आजकल साइकोलॉजी के बारे में, तो दोस्तों अगर आपका सेटअप अच्छा है और अगर आपको धीरे धीरे अपने सेटअप पे विश्वास होने लगा है तो साइकोलॉजी आपकी अपने आप डेवलप हो जाएगी।
बस आपको अपना टारगेट और प्रॉफिट देना है, उससे पहले ट्रेड से बाहर नहीं निकलना है। अगर आपने एक बार एंट्री ले ली तो अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपको स्टॉप लॉस देना है। अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा तो आपको टारगेट लेना है, ये आपको तो करना ही पड़ेगा। आप ऐसे प्रॉफिट में बिल्कुल नहीं आ सकते, चाहे आप स्कैल्प कर रहे हो चाहे कुछ भी, आपको अपना टारगेट प्रॉफिट रखना होगा। साइकोलॉजी ये तो बात की कहानी है दोस्तों। सबसे पहले आपके पास एक ऐसा सेटअप तो होना चाहिए कम से कम जो आपका उसका सक्सेस रेट ठीक हो। दूसरी बात दोस्तों, सेटअप को आपको परफेक्ट करने में आपको समय लगेगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आप एक साल में ट्रेडर बन जाओगे तो ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने की जर्नी करीबन 3-4 साल की होती है। तीन साल का अनुभव आपको चार्टिंग पे होना चाहिए, चार्ट देखने पे होना चाहिए। तो अगर आपके पास बड़ा अनुभव है तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेड को सक्सेस प्रॉफिट की तरफ ले जा सकते हो, वरना आप एक सही ट्रेड को भी लॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो, और आपकी साइकोलॉजी आपके अनुभव के आधार पे चेंज होती है। आप अचानक से अपनी साइकोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते हो। आप अचानक से धैर्य, पेशेंस आप में डेवलप नहीं होगा, ये वक्त के साथ लगेगा। तो 2-3 साल का समय इसमें लगता है। आप नहीं तो अपनी प्रॉफिट में जाती हुई ट्रेड को भी लॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, जो आगे जाके प्रॉफिट में जाएगी आपके सेटअप के अनुसार। आप में सांस धैर्य नहीं है तो आप उसको भी लॉस में देके जाओगे, ये मेरा वादा है। आपका सेटअप यहाँ से ट्रेड बता रहा, उस एंट्री लेने के बाद आप बार बार वहाँ से निकल जाओगे और उसको भी आप लॉस में ले जाओगे। आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास अच्छा अनुभव नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों देना है। उससे पहले आपको आंख बंद करके सो जाना। आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और आपको टारगेट का वेट करना है। अगर स्टॉप लॉस चला गया ठीक और टारगेट आ गया ठीक। दूसरी बात, दिन भर अपने सेटअप के अनुसार ट्रेड नहीं करनी है। आपका सेटअप अगर दिन भर में आपको 10-15 ट्रेड दे रहा है तो 10-15 ट्रेडें नहीं करनी है, तब आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। ऐसा कोई भी सेटअप नहीं है जो आपको दिन भर में 10 में से 6 रिजल्ट सही दे दे, ऐसा नहीं है। अगर आप दिन भर ट्रेड करने जाओगे तो आपकी लॉस ज़्यादा करोगे, आप प्रॉफिट कम करोगे, चाहे कितना भी अच्छा सेटअप हो। आपको करना क्या है, अगर आपके पास सेटअप है तो आपको एक टाइम फिक्स करना होगा। 9:20 वाली कैंडल से आप, अगर आपको अपने सेटअप के अनुसार चलना है तो मेरा कहना है कि आप 9:20 से एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि 9:20 से मेरे को 10:30 तक ही ट्रेड करना है। इस दौरान मेरे सेटअप पे जो सिग्नल आए उसी पे ट्रेड करना है, बिगर फालतू आप दिन भर ट्रेड नहीं कीजिए। और आप दूसरा सेट कर सकते हो कि मैं 2 से 3 बजे तक के अनुसार जो दरमियान जो मेरे सेटअप के अनुसार जो सिग्नल आएंगे उस पर ट्रेड करना। इस तरीके से आपको टाइम फिक्स करना होगा। आप सेटअप बनाने के बाद दिन भर ट्रेड करना आपके लिए बहुत ही गलत होगा। दिन भर ट्रेड मत कीजिए, सेटअप आपको दिन भर सिग्नल देगा, आपको नहीं करना। आपको टाइम फिक्स करना है कि सुबह 1 घंटा इस दौरान जो सिग्नल आएगा उस पर ट्रेड करना। और अगर शाम को अगर आप दूसरे हाफ में ट्रेड करना चाहते हो तो ठीक है। मेरा कहना है कि पहले आप फर्स्ट हाफ में ही रहे, दूसरे हाफ में अब ना जाए, फर्स्ट हाफ में ही ट्रेड करें। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आपको फर्स्ट हाफ में सिर्फ 1 घंटा ही रोज ट्रेड करनी है सेटअप के सिग्नल पे। अगर आपका सिग्नल उस दौरान आपका सिग्नल आता है तो ट्रेड करिए, नहीं आता तो मत करिए। चाहे 1 सिग्नल आए चाहे 2, और मेरे हिसाब से आपको 2-3 से ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करनी है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप चलोगे, दिन में आपने टाइम फिक्स करोगे कि इस दौरान से इस दौरान ही, नियम बनाने होंगे आपको कि इस दौरान से इस दौरान ही ट्रेड करूंगा और इस दौरान जो सिग्नल आएंगे उन्हीं पे ट्रेड करूंगा। और आपकी सेटअप की अगर एक्यूरेसी 60% के भी आसपास है और आप टारगेट या स्टॉप लॉस ही लेने पे आप अडिग रहोगे तो आपको प्रॉफिट होने में कोई नहीं रोक सकता। आप आराम से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ये चीज़ सीखने में आपको 2-3 साल लगेंगे और बाद में जाके आपको करना यही है। आप अभी मत मानो, आप अभी मत मानो, आप बिल्कुल मत मानो, लेकिन आपको जाके आगे जाके यही करना है और तभी आप सक्सेसफुल होने। आप अभी अपनी मनमानी करते रहो, जैसे चाहे जैसे ट्रेड करते रहो, आपको प्रॉफिट नहीं होना है।
और आप आगे जाके 2-3 साल में धक्के खा के यही सीखोगे और इसी के आधार पे आपको ट्रेड करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे और कोई तरीका नहीं। ये सिंपल सी गणित है दोस्तों। साइकोलॉजी अपने आप बिल्ड होती है, जैसे जैसे आपको अपनी ट्रेडिंग पर विश्वास होता है आपकी साइकोलॉजी अपने आप बिल्ड होती है। बस आपको देना स्टॉप लॉस है, टारगेट है, ये मनी मैनेजमेंट अपने आप को लेके चलना है। इतना अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा रखना है कि आप कम से कम 2-3 स्टॉप लॉस दे सके और आपको ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। स्टॉप लॉस छोटे हो तो बेहतर है, ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस में नहीं जाए, और आपका ट्रेडिंग सेटअप ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों यही एक तरीका है कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके सवाल मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो आप मुझसे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे।